तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो, बस व्हाट्सएप चेक करना है, फिर इंस्टाग्राम खोलते हो, फिर रील्स, फिर एक और रील, फिर एक और जब तुम फाइनली ऊपर देखते हो 2 मिनट नहीं 50 मिनट निकल चुके होते हैं। तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कब तुम चॉइस से हैबिट में शिफ्ट हो गए। यही है हुक्ड का कोर आइडिया। और इस किताब को समझने के लिए मैं तुम्हें थियरी नहीं, रियल लाइफ सीन्स दिखाऊंगी, वैसे मोमेंट्स जो तुम ऑलरेडी डेली एक्सपीरियंस करते हो। मेरा एक दोस्त है रोहित, उसने डिसाइड किया कि वो सोशल मीडिया कम यूज करेगा, पूरा मोटिवेशन के साथ। उसने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। 2 दिन तक सब सही चला। तीसरे दिन में बोरिंग फील हुआ। ऑटोमेटिकली फोन उठाया और बिना सोचे प्ले स्टोर ओपन किया, इंस्टाग्राम दोबारा डाउनलोड किया। उसने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था, वो बस ट्रिगर हो गया था। यहीं पे गेम स्टार्ट होता है। सोचो तुम मेट्रो में खड़े हो, कोई काम नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं कर रहा, थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस है। तुम्हारा दिमाग बोलता है कुछ करो। ये कुछ करो फीलिंग ही सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। ये बोर्डम, ये लोनलीनेस, ये थोड़ा सा स्ट्रेस, ये सब इंटरनल ट्रिगर्स है। एप्स या प्रोडक्ट्स तुम्हें फोर्स नहीं करते, वो बस तुम्हारे अंदर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमोशंस को लैच कर लेते हैं। जैसे जब तुम थोड़े एंग्शियस होते हो, तुम व्हाट्सएप चेक करते हो, किसी ने मैसेज किया क्या। जैसे जब तुम थोड़े बोर होते हो, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिले, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है, इमोशन से ऐप। एक और सीन इमेजिन करो, तुम घर पे हो, फोन टेबल पे पड़ा हुआ है, सडनली टिंग नोटिफिकेशन आई। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि चेक करने का, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ गया। ये है एक्सटर्नल ट्रिगर। नोटिफिकेशन, ईमेल, वाइब्रेशन, ये सब तुम्हें पुल करते हैं उसके तरफ। पर ट्विस्ट ये है कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स तभी काम करते हैं जब इंटरनल ट्रिगर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अगर तुम्हें व्हाट्सएप का एडिक्शन नहीं है तो नोटिफिकेशन इग्नोर कर दोगे, पर अगर तुम ऑलरेडी वैलिडेशन के भूखे हो, किसी ने रिप्लाई किया क्या, तो एक छोटी सी वाइब्रेशन भी तुम्हें खींच लेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम्हें पता है तुम क्या देखोगे नहीं, और यही रीजन है कि तुम स्क्रॉल करते रहते हो। कभी बोरिंग पोस्ट, कभी अमेजिंग रील, कभी फनी मीम। ये रैंडमनेस, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही तुम्हें फंसाती है। सेम चीज कैसीनोज में होती है। स्लॉट मशीन खेलते वक्त तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट स्पिन में क्या मिलेगा, और इसी अनसर्टेनिटी के चक्कर में लोग बार बार ट्राई करते हैं। एप्स ने इसी साइकोलॉजी को परफेक्टली कॉपी किया है। एक बार मैं एक कैफे में गई थी, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, वो कंटिन्यूअसली फोन स्क्रॉल कर रही थी, कभी स्माइल, कभी ब्लैंक फेस, कभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट। मैं आराम से ऑब्जर्व कर रही थी उसको। वो एक्चुअली कंटेंट एंजॉय नहीं कर रही थी, वो नेक्स्ट सरप्राइज का वेट कर रही थी। ये मे बी नेक्स्ट पोस्ट इंटरेस्टिंग होगा वाला लूप ही तुम्हें बंधा रखता है। अब एक छोटी सी बात है, जब तुम ऐप यूज करते हो, तुम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, तुम इन्वेस्ट भी करते हो। तुम फोटो अपलोड करते हो, कैप्शन लिखते हो, किसी को फॉलो करते हो, किसी पोस्ट पे कमेंट भी कर देते हो। ये सब स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स है, और हर इन्वेस्टमेंट के बाद तुम थोड़ा और अटैच हो जाते हो। जैसे तुमने किसी पोस्ट पे एफर्ट डाला, अब तुम नेचुरली चेक करोगे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। तुमने किसी को मैसेज किया, अब तुम वेट करोगे रिप्लाई आया क्या। तुमने एक प्लेलिस्ट बनाई, अब तुम उस ऐप से इमोशनली कनेक्ट हो गए हो। एक बार रोहित ने मुझे बोला था, यार मैं लिंक्डइन बस कैजुअली यूज करता हूँ। मैंने पूछा, तू अपनी पोस्ट चेक करता है? वो बोला, हाँ कभी कभी। फिर मैंने नोटिस किया हर 20-30 मिनट में वो रिफ्रेश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी इन्वेस्ट कर दी थी उधर। जब तुम किसी प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम, एफर्ट या आइडेंटिटी डालते हो, तुम उस प्लेटफॉर्म के साथ बाइंड हो जाते हो। अब एक और बिगर पिक्चर देखो, ये सारा लूप कुछ ऐसा है कि तुम्हें कोई फीलिंग आए, बोर्डम, स्ट्रेस, क्यूरियोसिटी, तुम किसी एक्शन की तरफ गए, जैसे कि ऐप ओपन करना, तुम्हें रिवॉर्ड मिला, एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन, डिस्ट्रैक्शन, फिर तुमने थोड़ा इन्वेस्ट भी किया, लाइक किया, कमेंट किया, पोस्ट, और अब तुम नेक्स्ट टाइम और जल्दी वापस आओगे। ये लूप रिपीट होता रहता है जब तक वो हैबिट बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये सिर्फ एप्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लाइफ के हर बिहेवियर पे अप्लाई होता है। जैसे जिम, क्यों लोग जिम ज्वाइन करते हैं पर जाते नहीं? क्योंकि उन्होंने इंटरनल ट्रिगर को कनेक्ट ही नहीं किया।
अगर तुम जिम को सिर्फ फिटनेस से जोड़ते हो, वो एक डिस्टेंट रिवॉर्ड बन जाता है। पर अगर तुम उसे कनेक्ट करते हो स्ट्रेस रिलीज या बेटर मूड से, वो इमीडिएट रिवॉर्ड बन जाता है और वही हैबिट बनाता है। एक छोटी सी कहानी है जहाँ पे एक लड़का था अमन। उसने डिसाइड किया कि वो डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करेगा, पर वो फेल हो रहा था। फिर उसने एक छोटी सी चीज की। उसने रीडिंग को बोरिंग टास्क की तरह नहीं देखा, उसने उसे अपने नाइट रिचुअल का पार्ट बना दिया। जब भी वो बेड पे जाता, ऑटोमेटिकली बुक उठाता। उसने कोई मोटिवेशन यूज नहीं की, उसने सिर्फ एक ट्रिगर को एक्शन में किया और एक्शन को रिवॉर्ड लूप बना दिया। और 2 महीने बाद रीडिंग उसकी हैबिट बन गई। अब एक छोटा सा रियलाइजेशन भी होता है यहाँ पे। कंपनीज ये सब डेलिबरेटली डिजाइन करती है। उनका गोल होता है तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करना और उसे हैबिट में कन्वर्ट करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पावरलेस हो। एक्चुअली अगर तुम ये सिस्टम समझ जाओगे, तुम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें फोन एडिक्शन कम करना है तो सिर्फ विल पावर पे डिपेंड मत करो। ट्रिगर्स हटाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, एप्स को हिडन फोल्डर में डालो, एनवायरनमेंट चेंज करो अपना। क्योंकि जब ट्रिगर ही नहीं होगा, एक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और अगर तुम कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो उसे किसी एग्जिस्टिंग ट्रिगर से अटैच करो। जैसे चाय पीते वक्त 5 पेजेस रीड करो, मॉर्निंग कॉफी के बाद 10 पुशअप्स करो, सिर्फ ऑफिस पहुंचते ही एक इम्पोर्टेंट टास्क स्टार्ट करो। हैबिट तब बनती है जब वो ऑटोमेटिक लगने लगती है, ना कि फोर्स्ड। कभी नोटिस किया है तुम यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो, फिर रिकमेंडेड सेक्शन से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और सडनली तुम कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे पहुंच जाते हो। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था, सिस्टम ने तुम्हें गाइड किया और तुम फ्लो में चले गए। ये ही डिजाइन है। अब थोड़ा एक पर्सनल सवाल पूछूं, तुम्हारे लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बार बार करते हो बिना सोचे? फोन चेक करना, स्नैकिंग करना, प्रोक्रेस्टिनेशन या शायद ओवरथिंकिंग। अब सोचो उसका ट्रिगर क्या है, वो फीलिंग क्या है जो तुम्हें पुश करती है। अगर तुम उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लो, तुम आधा गेम जीत चुके हो। और लास्ट में एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया है, हैबिट्स एक्सीडेंट्स नहीं है, वो डिजाइन होती है। या तो किसी और ने डिजाइन की है या तुम डिजाइन कर सकते हो। चॉइस तुम्हारे पास है। तो अगली बार जब तुम बिना सोचे फोन उठाओ या किसी ऐप में खो जाओ, 1 सेकंड रुकना और ये सोचना, मैं ये कॉन्शियसली कर रहा हूँ या मैं ऑलरेडी हुक हो चुका हूँ। और अगर तुम किसी चीज के आदी हो ही चुके हो तो एक ऑनेस्ट सा सवाल, क्या तुम उस हैबिट को कंट्रोल कर रहे हो या वो हैबिट तुम्हें कंट्रोल कर रही है? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमेशा एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।